हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे झील। भारत की प्रमुख झीलें। जो झील से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि झील के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झील के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। झील के अध्ययन। झील क्या होते हैं? जो तालाब, आपने देखा होगा तालाब का बड़ा ही स्वरूप होता है झील। झील और झील से अगला क्वेश्चन जैसे कुछ टाइप से भी बन जाता है। तो हम देखते हैं कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, यानी झील के प्रकार। तो जो पहला प्रकार है लैंगून झील हो जाएगा। लैंगून झील, इनका अन्य नाम जो होता है वो अनुपम झील होता है। अनुपम झील। लैंगून झील को ही अनुपम झील कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो जो सागर होते हैं और उनके जो तटीय प्रदेश होते हैं, ऐसे मान लो ये भारत है और इसका ये तटीय भाग है, तो ये जो सागरों के पानी इधर जाते हैं ऐसे तटीय भागों में, और ये ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे पानी आया यहाँ और ये रास्ता बंद हो गया, पानी बाहर नहीं जाने पाया, यहीं रुक गया। तो इस यहाँ पर जो झील का निर्माण हो जाएगा वो लैंगून झील होंगे। लैंगून झील का जो खासियत होती है, ये खारे पानी की झील होती हैं। ये तटीय क्षेत्र में बनती हैं, यानी ये खारे पानी की झील होती हैं। और ये किससे? सागर के पानी से बनी होती हैं। सागर या महासागर के पानी से बनी होती हैं। जैसे जो उड़ीसा का चिल्का झील है, अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो जो उड़ीसा का चिल्का झील है ये लैंगून झील ही है। और कयाल झील जो है ये इसी का उदाहरण है, यानी उड़ीसा का चिल्का झील। चिल्का उड़ीसा की चिल्का झील जो है वो लैंगून झील का है। अगर अगले प्रकार की बात की जाए तो जो ज्वालामुखी होती हैं, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो उनसे बनती हैं जो झीलें, उनके क्रेटर पे वो होती हैं। जैसे कि दूसरा यहाँ हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील, इसी का अन्य नाम जो ज्वालामुखी झील का ही होता है वो क्रेटर झील होता है। क्रेटर झील। इनका निर्माण कैसे होता है ये हम बताते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ ऐसे, ये पहले ऐसे बनता है और यहाँ पर जो इसका मुंह होता है यहाँ, जिससे लावा वगैरह निकलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर। तो यहाँ पर जब ये ज्वालामुखी होता है और ये मृत हो जाता है, यानी सुसुप्त हो जाता है, सक्रिय ना होके सुसुप्त हो जाता है, ये लावा इधर गिरता है ऐसे। तो जब ये सक्रिय ना होके सुसुप्त हो जाता है तो ये इसमें जो बारिश की पानी होते हैं इसमें ऐसे भर जाते हैं यहाँ पर। तो जो इसके मुंह में पानी ये क्रेटर के में भर जाते हैं, इससे एक झील का निर्माण हो जाता है। इसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे कि क्रेटर झील के उदाहरण की बात की जाए तो जो महाराष्ट्र का लोनार झील है, महाराष्ट्र का क्रेटर झील में लोनार झील है, ये क्रेटर झील का ही उदाहरण है। अगले प्रकार की बात की जाए तो बिसर्प या झाड़न झील जिसे कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम जो है बिसर्प झील का ही अन्य नाम वो गोखुर झील भी है। गोखुर या झाड़न, या इसी को बिसर्प कहते हैं। बिसर्प झील।
विसर्प झील जो कहते हैं इसी को कहते हैं। तो ये जो झील होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा में ना होके ये ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे मुड़ती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे मोड़ती हैं, यानी जैसे सर्प चलते हैं ऐसे ये चलती हैं नदियाँ, सीधी रेखा में ना हो करके। तो जो विसर्प झील है वो ऐसे होता है, इसीलिए इसको विसर्प झील कहते हैं और इसका गौखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो कांवर झील है बिहार का, यहाँ पर जो झील का निर्माण हो जाता है ये झील का, ये जैसे ये झील का ये, इसे को गौखुर या विसर्प या झाड़न। तो जो कांवर झील है वो बिहार का, ये विसर्प झील का ही उदाहरण है। अगला जो है वो अगला जो प्रकार आता है, ये तीसरा प्रकार था, तो अगला जो चौथा प्रकार होगा वो प्रकार होगा हिमानीकृत, जो बर्फ़ों के पिघलने से बनता है। जैसे हिमानीकृत देख लेते हैं, हिमकृत या हिमानीकृत, हिमानीकृत ये किससे बनता है, बर्फ़ों के पिघलने से बनता है, चौथा प्रकार हो जाएगा। ये बर्फ़ों के पिघलने से बनता है और इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो नैनीताल झील, नैनीताल या सात ताल, नैनीताल झील ये हिमानीकृत झील हैं। ये बर्फ़ों के पिघलने से बने हैं, ये पर्वतों या पहाड़ों पर ही इनका निर्माण होता है। जो अगले झील की बात की जाए वो कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील जो होती है वो मानव निर्मित होती हैं, कृत्रिम झील मानव निर्मित होती हैं, इसका निर्माण जो है तो है मानव करता है। कृत्रिम झील इसका निर्माण कौन करता है, ये मानव द्वारा। निर्मित होती हैं। जैसे गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है या वो झील है, सागर कहो या झील कहो, गोविंद बल्लभ बल्लभ सागर ये मानव द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है। वायु, अब अगला जो प्रकार आएगा वायु द्वारा निर्मित झील। अब आप सोचेंगे कि वायु कैसे निर्माण करती है, तो जो रेगिस्तान इलाके होते हैं, रेतीले इलाके, निर्मित, तो जो रेगिस्तान के इलाके होते हैं वहाँ बालू होता है। तो ऐसे मान लो ये स्थल है पूरा, तो ऐसे यहाँ पर हवा चली और इसका बीच वाला बालू जो है यहाँ का हट गया, ये बन गई झील। यहाँ पर बारिश वारिश हुआ तो पानी आ गया, जम भर गया। तो जो ये वायु द्वारा निर्मित झील होते हैं वो ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला जो प्रकार होगा वो डेल्टा का होगा, मतलब डेल्टा द्वारा निर्मित झील। डेल्टा झील, जो डेल्टा झील होते हैं वो डेल्टा में बने होते हैं, यानी डेल्टाओं द्वारा निर्मित होते हैं। डेल्टा आप पढ़ चुके हैं कि गंगा का डेल्टा ऐसे, या ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो जैसे कोलार झील जो है, कोलार झील, कोलेरू जो या कोलार झील, ये डेल्टा झील का ही उदाहरण है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। आप इसको ऐसे भी याद करते रहेंगे कि मानव द्वारा निर्मित झील, जैसे एसएससी में डायरेक्ट या एमटीएस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग मास्टर क्लास जियोग्राफी के पढ़ रहे हैं। सभी एग्ज़ामों में लगभग काम आएगा, 90% सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे।
तो जो जैसे ऐसे पूछ सकता है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो कैसी झील है, तो आपको पता होना चाहिए कि कृत्रिम झील है। कोलार झील जो है आंध्र प्रदेश के, वो डेल्टा झील है। ये हो गए झीलों के प्रकार। अब हम भारत के प्रमुख झीलें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, और आप इसमें से कुछ जानते होंगे, एक आध नए हम बता देंगे। प्रमुख झील, तो जैसे सबसे पहले हमने बात किया था चिल्का झील। जो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है, क्योंकि ये लैंगूर झील है। चिल्का झील, चिल्का झील ये कैसी है, ये भारत की झील है। और ये किस प्रकार की झील है, तो लैंगूर झील है। लैंगूर मतलब ये सागरों के द्वारा निर्मित है, यानी सागरों के पानी से निर्मित है। तो ये सागरों के पानी से निर्मित है, तो इसका मतलब अपने आप ये खारे पानी की झील हो जाएगी। और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा की झील है। यहीं पर लिख देते हैं, उड़ीसा चिल्का झील। अगली जो झील की बात करते हैं, तो जो झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो कहाँ, अभी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इसी पर श्रीहरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जिसपे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यानी ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा द्वीप। इस श्रीहरिकोटा द्वीप पे क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, पुलिकट झील पे ही। अगली जो झील की बात की जाए तो सांभर झील है। सांभर झील जो है वो राजस्थान की झील है। ये सर्वाधिक खारा पानी की झील, मतलब ये देखो आपने पढ़ा सबसे बड़ी खारे पानी की, मतलब ये क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जो अगला जो सांभर झील है, सांभर झील ये कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान, तो सांभर झील राजस्थान की है और ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणता वाली। ये भारत की सर्वाधिक खारे पानी की, सबसे ज़्यादा खारे पानी की, यानी यहाँ पर अगर नमक निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा नमक निकलेगा अन्य झीलों के, खारे पानी की झीलों की अपेक्षा। ये सर्वाधिक लवणीय झील है। अगर मतलब ऐसे ही राजस्थान के अन्य झीलों की बात किया जाए तो जैसे पुष्कर झील जो है, या डिडीवाना झील हो गया, या समंदर झील हो गया। यानी यहाँ पर पुष्कर झील डीडीवान और राजसामंद, ये जो झीलें हैं पुष्कर, डीडीवान, ये जो झीलें हैं ये कहाँ की हो जाएंगी, राजस्थान की झीलें हो जाएंगी।
अब बात करते हैं बुलर झील की। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की है, और बुलर झील की खासियत ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी यानी मीठे पानी की जो फ्रेश वाटर होते हैं इनकी झील है, सबसे बड़ी भारत की यानी बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की है झील। अगर जम्मू कश्मीर की अन्य झीलों की बात की जाए तो डल झील जैसे हो गई, शेषनाग झील हो गई, वेरीनाग झील हो गई और अनंतनाग झील हो गई। यानी यहाँ की डल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग जो जिनमें नाग लगा हो तो आप समझ जाइए जम्मू कश्मीर की, मैक्सिमम चांस जम्मू कश्मीर की ही झील है। जैसे डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। अगर अगले झील की बात की जाए तो जो है अगला झील हम देखते हैं लद्दाख की, जो कि पेंगांग झील है। पेंगांग, ये कहाँ की झील है? लद्दाख की झील। ये जो झील है लद्दाख की है, और इसकी खासियत ये है कि ये भारत और चीन में विवाद है। इस झील पर, पेंगांग झील पर जो है वो भारत और चीन का विवाद है। भारत कहता है मेरा है और चीन कहता है ये मेरा है। आज के लिए इतना ही। एक वीडियो और झील की आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ध्यान से देखा कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।